दूसरे श्लोक के अंदर भागवत का अधिकारी और भागवत का फल बताया, और यह भी बताया कि भागवत में वर्णित विषय क्या है। तो कहा कपट रहित धर्म जिसका मुख्य विषय है। तो अपन को लगे कपट सहित धर्म भी हो सकता है क्या? तो कपट रहित धर्म क्या होता है? मैं हमेशा कहता हूं अपन जो भी करें, जो भी कार्य करें, जहां भी जाएं, तो कार्य की शुरुआत कैसे अपन ने करी वो सबसे महत्व की वस्तु है। देखो मैं कई बार कहता हूं कि आप भागते भागते प्रभु के दर्शन करने आए, प्रभु के सामने खड़े हो गए, प्रभु को आनंद आया, लेकिन आपने सिर्फ इतना देखा कि प्रभु के सामने खड़े हो गए, लेकिन प्रभु ये देख रहे हैं कि मेरे तक आने से पहले घर में कितनों से झगड़ा करके आया है। हाँ? यदि प्रभु के दर्शन खुले हैं और आपको लगा कि दर्शन खुले हैं और दर्शन मुझे करने हैं, और जो आगे 2-4 वैष्णव खड़े थे उनको धक्के मारते मारते, उनके पैर कुचलते कुचलते आप प्रभु के सामने जाके खड़े हो गए, सन्मुख पहुंच गए, पर आपके सामने जाने से क्या प्रभु को खुशी होगी? हाँ के ना तो बोलो, नहीं होगी। तो सबसे महत्व की वस्तु ये है कि ये अपन जाने कि अपनी कौन सी क्रिया अपने प्रभु को सुख देगी और अपनी कौन सी क्रिया अपने प्रभु के मुख पे अप्रसन्नता लाएगी। ये यदि अपन जान लेवे तो सच्चा धर्म क्या है ये समझ में आ जावे। आज धर्म की बातें सभी करते हैं, लेकिन आज धर्म की गणना और या धर्म का मूल्यांकन अपन करें अपने मन में कैसा है। जैसे वो 4 अंध थे, उनको हाथी के पास खड़ा कर दिया गया और कहा कि बताओ हाथी कैसा होता है। तो सबसे पहले ने हाथी की सूंड पकड़ी, दूसरे ने हाथी का कान पकड़ा, तीसरे ने पूंछ पकड़ी और चौथे ने पैर पकड़ा। जिसने सूंड पकड़ी थी उसको पूछा कि बताओ हाथी कैसा होता है, उसने कहा पाइप की तरह होता है। दूसरे से पूछा कि बताओ हाथी कैसा होता है, जिसने पैर पकड़ा था उसने कहा हाथी तो खंबे जैसा होता है। तीसरे से पूछा बताओ हाथी कैसा होता है, जिसने कान पकड़े थे उसने कहा सूप की तरह होता है। और चौथे से पूछा बताओ हाथी कैसा होता है, जिसने पूंछ पकड़ी थी उसने कहा कि रस्सी जैसा होता है। तो बताओ इन चारों में से किसकी व्याख्या सही है? हाँ? किसकी? किसी की भी नहीं। बोले क्यों? क्योंकि किसी भी एक अंग को पकड़ के उनको ऐसे लग रहा है कि उन्होंने पूरे हाथी को जान लिया। तो देखने जाएं तो अपनी दशा भी कुछ ऐसी है। अपन ने भी धर्म के किसी एक साधन को पकड़ लिया है और एक साधन को पकड़ के ये मानते हैं कि हम धर्म कर रहे हैं। तो हमारी व्याख्या भी उस अंध की तरह है कि किसी एक अंग को पकड़ के अपन ने अपने आप को धार्मिक मान लिया। कई लोग जप करते हैं, कई लोग व्रत करते हैं, कई लोग तीर्थ करते हैं, कई लोग दान करते हैं, लेकिन अपनी दशा कैसी कि कई बार यात्रा करने आते तो हैं, लेकिन 40 दिन जिसके संग, जिन वैष्णव के संग पाल में रहे, ऐसा झगड़ा करके जाते हैं कि वापस पहुंचे एक दूसरे को देखने का व्यवहार नहीं रहा। तो ऐसे साधन से प्रभु को सुख मिले। और कहते हैं कि इसमें भागवत क्या है? भागवत यानी प्रभु को दिया अवसर कि भगवान अपने हृदय के अंदर आके विराजमान हो जाएं। और देखो प्रभु तो बहुत समय से विचार करते हैं, बोले क्या कि मुझे कब मौका मिले और इसके हृदय में जाके विराजमान हो जाऊं। तो प्रभु सो बहुत वर्षों से मौका ढूंढ रहे हैं अपने हृदय में आके विराजने का, पर हम भी इतने होशियार हैं कि प्रभु को चांस देते। क्या बात है, वाह। हम भी इतने होशियार हैं कि प्रभु को मौका नहीं देते, प्रभु को अवसर नहीं देते। लेकिन जब भागवत में आके बैठ गए, इसका मतलब क्या कि प्रभु को अवसर दे दिया अपने हृदय में प्रवेश करने के लिए। और कई बार मैं कहता हूं ना कि हमारे प्रभु भी कैसे, वो भिक्षुक की तरह। मैं कई बार भिक्षुक का प्रसंग कहता हूं। बोले भिक्षुक कौन? चलते चलते एक भिक्षुक जा रहा था, बारिश होने लगी, सामने कुटिया देखी, और जैसे ही कुटिया देखी उसने कुटिया का द्वार खखड़ाया, अंदर से आदमी आया। बोले कौन हो? बोले मैं भिक्षुक हूं। बोले कहां जा रहे हो? बोले बड़ी दूर से चल के आ रहा हूं, बहुत थक गया हूं, यदि आप अनुमति दो तो आपकी कुटिया के बाहर थोड़ी देर खड़ा हो जाऊं। उसने कहा खड़ा हो जाए, मुझे क्या आपत्ति है। वो बाहर खड़ा हो गया। थोड़ी देर हुई, फिर से दरवाजा खखड़ाया, और जैसे द्वार खखड़ाया पूछा अब क्या है? बोले कब से बाहर खड़ा हूं, अब बारिश तेज हो रही है, आप अनुमति दो तो कुटिया के अंदर आ जाऊं। अंदर वाले ने कहा मैं तुझे जानता नहीं हूं तो फिर अंदर कैसे आएगा?
बोले जानते नहीं हो ऐसा तो नहीं कह सकते, थोड़ी देर पहले ही आपने मुझे यहां खड़ी रहने की परमिशन दी है, पहचान भले नहीं है पर पहचान है तो सही। उसने कहा मेरी छोटी सी कुटिया है, क्या चोर के ले जाएगा, आजा अंदर। चुपचाप कोने में खड़ा हो गया, छोटी सी कुटिया थी, वो मालिक बैठा हुआ था। थोड़ी देर हुई, कहा देखो आप कैसे दयालु हो, आप कैसे कृपालु हो, मुझे खड़े रहने की परमिशन दे दी, मुझे अंदर आने की आज्ञा दे दी, और अब कब से खड़ा खड़ा मैं थक गया हूं, यदि अनुमति दो तो मैं यहां पे बैठ जाऊं। उसने कहा जब अंदर आ ही गया है तो बैठ भी जा। और जब वो बैठ भी गया, थोड़ी देर हुई, फिर से पूछा सेठ जी कैसे दयालु हो, आपने मुझे बाहर खड़े रहने दिया, आपने मुझे अंदर खड़े रहने दिया, बैठने दिया, तो कितनी दयालु हो। लेकिन क्या बताऊं, मैं सुबह से निकला हूं चलते चलते, बड़ा थक गया हूं, यदि अनुमति दो तो पैर लंबे करके सो जाऊं। सेठ जी ने कहा मेरी कुटिया इतनी छोटी सी है कि इसमें 2 लोग रह ही नहीं सकते, तू सो जाएगा तो मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो कहा सेठ जी ऐसे करो, मैं सोता हूं और आप निकलो बाहर। बोले क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, तामे 2 न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, लेकिन अब हरि हैं तो मैं नहीं। प्रभु कहते हैं मैं जिसके हृदय में जाता हूं तो सबसे पहले उसके मैं को बाहर निकालता हूं, और जब तुम्हारा मैं बाहर निकलेगा तब तो प्रभु आके बसेंगे। तो देखो ये भिक्षुक का जैसा स्वभाव है वैसा ही स्वभाव अपने प्रभु का भी है। और मैं हमेशा कहता हूं कि जब पहली बार आपको भागवत जी की पत्रिका मिली और आपको लगा चलो एक बार होके आएंगे, और जैसे ही इच्छा हुई कि जाना है, तब मानो वो भिक्षुक ने आपका द्वार खटखटाया और आपसे कहा कि मुझे आपकी कुटिया के बाहर खड़े रहने की अनुमति दोगे। और आप ठहरे सारे गुजरात के भोले भाले, बोले तो सही, भोले भाले वैष्णव। कौन ठहरे? भोले भाले। और उस भिक्षुक की बात में आ गए, और जैसे ही नक्की किया कि हमको कथा सुनने जाना है, तो मानो आपने भिक्षुक को बाहर खड़े रहने की परमिशन दे दी। और आपको लगा चलो एक दिन आके कथा में बैठेंगे, और कथा सुनने के बाद एक दिन सुन के फिर घूमेंगे फिरेंगे, यात्रा करेंगे। लेकिन पहले दिन आए ये सोच के कि आज सुन के फिर कल से सब जगह बाहर जाएंगे, लेकिन मन में सोचा नहीं अब तो मुझे रोज सुनने आना है, और रोज सुनने आना है ऐसी इच्छा हुई तो सावधान हो जाना, क्योंकि भिक्षुक ने फिर से द्वार खटखटा दिया है और कह दिया है कि अब मुझे आपके अंदर आने की परमिशन दे दो। और आप ठहरे सारे भोले भाले। बोलने में क्या जा रहा है, बोले तो सही, बोलेंगे तो कभी ठाकुर जी कृपा करेंगे कि बन भी पावे। भोले भाले वैष्णव और उस भिक्षुक की बात में आ गए, और जहां सुना कि हमको तो रोज सुनने आना है, तो मानो भिक्षुक को अंदर आने की एंट्री आपने दे दी। और जैसे ही श्रवण करते करते अब तो कभी आनंद आने लगा, कभी नृत्य करने लगे, कभी संग संग गाने लगे। यदि ऐसा हो रहा हो आपके संग तो सावधान हो जाना। यदि आपको भी कभी कीर्तन आ रहा है, खड़े होकर नाचने का मन हो रहा है, यदि कीर्तन आ रहा है तो झूमने का मन हो रहा है, तालियां बजा के आनंद करने का मन हो रहा है, तो सावधान हो जाना। भिक्षुक ने कह दिया है कि अब मुझे आपकी कुटिया में बैठने की परमिशन दे दो, और आप ठहरे सारे भोले भाले। बोलने में क्या जाए, भोले भाले वैष्णव उस भिक्षुक की बात में आ गए और उसे बैठने की भी परमिशन दे दी। लेकिन जहां कथा के 7 दिन के बाद अब जीवन बदलने लगे मुझे भी घर में ठाकुर जी पधराने हैं, मुझे भी सत्संग करना है, मुझे भी अपने जीवन को दिशा देना है। यदि ऐसा होने लगे तो सावधान हो जाना, क्योंकि भिक्षुक ने कह दिया है कि अब अपने पैर पसार के मैं इसी कुटिया में बसना चाहता हूं, और आपने कह दिया यहां तो मैं रहता हूं तो आप कैसे रहोगे। और तब प्रभु कहते हैं अब मैं अंदर आ गया तो तेरे मैं को पहले बाहर निकालूंगा, और तब मैं तेरे हृदय रूपी सिंहासन में अपना घर बना के रहूंगा। और यही तो भागवत का फल है। शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, जब श्रवण करने बैठे और भगवान आके अपने हृदय में बैठे। और हमारे भक्त कवि वल्लभदास जी तो कैसा सुंदर प्रसंग लिखते हैं। हमारे वल्लभदास जी भक्त कवि तो कहते हैं कि भागवत अपना भागवत क्या है। हमारे वकील वल्लभदास जी कहते हैं कि भागवत भगवान की कथा तो है, पर उससे भी विशेष भक्तों की कथा है। क्योंकि देखो 10वें स्कंद के अंदर भगवान की कथा विस्तार से आती है, लेकिन आगे के 9 स्कंदों में तो भक्तों की कथा है।
और हमारे वल्लभदास जी कहें कि भगवान अपनी कथा सुनने के लिए जितने व्याकुल नहीं होते, इतने व्याकुल प्रभु अपने भक्तों की कथा सुनने को होते हैं। और आप देखना, जिस दिन से आपने विचार किया होगा कि मैं भागवत श्रवण करने जाऊं, और जब जब भी आप अपने प्रभु के सामने जाके खड़े होगे, आपको लगेगा कि आपके प्रभु मंद मंद हंस रहे हैं, आपके प्रभु मंद मंद स्मित कर रहे हैं, आपके प्रभु प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि आपके प्रभु इतने आनंद में आ रहे हैं कि मैं जिसके घर में विराजता हूं वो मेरे भक्तों की कथा सुनने जा रहा है, जिसके घर में मैं विराजता हूं मेरे प्यारों की कथा सुनने जा रहा है। और इसलिए तो हमारे भक्त कवि कहते हैं कि जब जीव प्रभु की कथा सुनने अपने कमरे से निकल के आता है तो उसे पता नहीं होता कि वो अकेला नहीं आ रहा, क्योंकि जितनी कथा सुनने की तत्परता अपने अंदर होती है, उससे भी अधिक तत्परता अपने घर में विराज रहे ठाकुर जी के मन में होती है। और प्रभु सोचते हैं जब ये कथा सुनने जाएगा तो उसे अकेला नहीं जाने दूंगा, इसके संग मैं भी जाऊंगा। और जब आप चलते चलते कथा पंडाल के अंदर आते हो, यदि पीछे मुड़ के देखा होता तो पता चलता आप अकेले नहीं आ रहे, आपके घर में विराजते ठाकुर जी भी आपके संग चलते चलते पीछे पीछे आ रहे हैं। और जब यहाँ आते हो तब आपकी गोद में बैठ के वो प्रभु ये भक्तों की कथा को सुनते हैं। और इसलिए तो कहा कि जब कथा सुनने जीव आवे तब ठाकुर जी उसके पीछे पीछे चलते चलते क्यों आते हैं। प्रभु से पूछा, जब प्रभु जीव कथा सुनने जावे तो आप उसके पीछे पीछे चलते चलते क्यों आओ। तब प्रभु कहें कि जिस जीव के मन में मेरे भक्तों की कथा सुनने की कामना जगे, मनोरथ जगे, तो मुझे इसके लिए इतना प्यार आने लगे, इतना प्यार आने लगे, उसके चेहरे में भी मुझे मेरे भक्त दिखाई दें। और इसलिए जब मेरा जीव चलते चलते जावे तो मैं उसके पीछे पीछे चलता आऊं, और पीछे पीछे इसलिए चलता हुआ आऊं कि जब मेरा जीव चलते चलते आगे जा रहा हो तो उसकी चरण धूलि उड़ के मेरे माथे लगे और मैं धन्य हो जाऊं। और इसलिए तो भक्त विरह कातर करुणामय डोलत पाछे पाछे, भगवान ऐसे जीवों के पीछे पीछे चलते हैं। और आप कहते हैं कि जब कथा सुनने आए तब तो प्रभु पीछे पीछे चलते चलते आए कि चरण रज उड़ के मेरे मस्तक लगे और मैं धन्य हो जाऊं। और कहे कि जब कथा सुन के जीव वापस जावे तब भगवान उसके आगे आगे चलते चलते जाते हैं। बोले आगे आगे क्यों? तो कहे जब यहां आ रहे थे तो पीछे पीछे चल के आए क्योंकि चरण रज उड़ के माथे लगे और मैं धन्य हो जाऊं। और जब कथा सुन के जावे तो प्रभु को लगे जब कथा में बैठा तो मेरे भगवदियों के भावों को उसने धारण किया है, मेरे भगवदियों के रस को धारण किया है। और तब जब जीव कथा में से निकले तब उसके प्रभु उसके आगे आगे भागते भागते जावे। तो पूछा, प्रभु कथा सुन के जावे तब आप आगे आगे क्यों चलो? तब प्रभु के आगे आगे इसलिए चलूं क्योंकि उसके मार्ग में जो भी कांटे और कंकर हों मैं अपने हाथों से ले लेके अलग करता जाऊं कि मेरे भक्त को चरणों में पीड़ा ना हो, मेरे भक्त को श्रम ना पड़े। और ऐसी ये कथा कि जो प्रभु को सुख देवे, श्रवण अपन करें लेकिन सुख प्रभु को मिले। और आज निश्चित मानना कितनी बार प्रभु को उत्तम उत्तम सामग्री आपने अरोगाई होगी, कितनी बार उत्तम में उत्तम मनोरथ आपने किए होंगे, हर जगह सुख मिला, प्रभु को मिला। लेकिन जब प्रभु के भक्तों की कथा आप सुनते हो तब जितना सुख प्रभु को आप दे रहे हो उतना सुख पहले कभी नहीं मिल सकता। क्योंकि कथा ऐसी है, श्रवण अपन करें और सुख अपने प्रभु को मिले। और जब आप श्रवण करने बैठते हो तो मानो अपने प्रभु को सुख देने बैठे हो, अपने प्रभु को आनंद देने के लिए बैठे हो। तो प्रभु को जीव के वश कर देने वाली ये कथा भागवत है। इसलिए आगे कहा ये कथा कैसी है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद कल्प वृक्ष और कहते हैं उसी से गलित हुआ फल ये भागवत है। और मुक्ति पर्यंत कामना करके इस भागवत का सेवन करने की बात सुखदेव जी महाराज ने कही। और आगे नैमिषारण्य का वर्णन आता है कि जहां विशाल गुरुकुल है उसके अधिपति सौनक मुनि हैं और 1000 वर्ष चलने वाला सहस्त्रसम नाम का यज्ञ उसका आयोजन किया गया है। और वहां सभी ऋषि कुमारों के मन में भागवत श्रवण करने की इच्छा हुई और भगवान की प्रेरणा से वहां सूत जी महाराज पधारे और सभी ने हाथ जोड़ के सूत जी महाराज का अभिवादन किया और पूछा, त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानद आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि जानद। हाथ जोड़ के पूछा, कृपानाथ कृपा करके बताओ, आप तो सभी धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं, सभी विद्याओं के ज्ञाता हैं, सभी शास्त्र आपको कंठस्थ हैं,
लेकिन क्या बतावें, कलिकाल के अंदर एक तो मनुष्य का आयुष्य कम, और उससे भी बढ़कर धर्म शास्त्रों को जानने की इच्छा उससे भी कम, और उससे भी कम प्रभु के लिए उसके पास समय। तो फिर ऐसे जीवों को प्रभु अब कथा नहीं, कथाओं का सार सुनाओ। क्योंकि कितना भी उत्तम से उत्तम भोजन हो, लेकिन आप उसके आगे थाली परोसो कि जिसको भूख ही ना हो, तो फिर उसका कोई मोल है? हाँ, 56 प्रकार के व्यंजन ले जाके उसके आगे रखे, जिसको भूख नहीं है तो उसका मोल नहीं रहता। तो हे प्रभु, अब सभी ग्रंथों का सार आप हमको सुनाओ। सारे प्रश्न पूछे गए, प्रश्नों को श्रवण करके सूत जी ने 3 श्लोकों के अंदर मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण करके कहने लगे, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी महाराज ने धर्म की व्याख्या देते हुए कहा, अपन कुछ भी करें, कोई भी प्रवृत्ति करें, कोई भी साधन करें, लेकिन धर्म का कार्य कर रहे हैं, इसका लक्षण क्या? कि सब कुछ करने के बाद प्रभु में प्रेम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? चाहे आप जप करो, तप करो, व्रत करो, सब कुछ करने के बाद यदि प्रभु में प्रेम बढ़े तो मानो कि धर्म कर रहे हो, लेकिन जितना था उससे भी कम होने लगे तो मानो रास्ता तो पकड़ा था लेकिन कहीं कुछ चूक हो गई है। मैं हमेशा कहता हूं, बोले क्या कि देखो, आप जो भी मंजिल की ओर जा रहे हो तो उसके अनुरूप रास्ते में गांव आवे तो आपको पता चल जाए कि सही रास्ते पे हो, बराबर? यहां से आपको यदि दिल्ली जाना हो तो रास्ते में कौन कौन से गांव आते हैं? कहां गए दिल्ली वाले, बोलो कौन कौन से गांव आते हैं? पलवल, वल्लभगढ़, फिर होडल। देखो, यहां से दिल्ली जाना हो तो पलवल आवे, फिर होडल आवे, वल्लभगढ़ आवे, तो पता चले कि दिल्ली के सही रास्ते पे जा रहे हैं, बराबर? अब यहां से आप दिल्ली जाने के लिए निकलो, रास्ते में आवे मोरबी, धांगध्रा, तो आप आगे जाओगे कि यू टर्न मारोगे? भाव से बोलो तो सही। हाँ, तो यदि आप भगवत धर्म कर रहे हो, प्रभु की ओर आगे बढ़ रहे हो, प्रभु की ओर आगे जा रहे हो, तो प्रभु की ओर आगे जा रहे हो तो उसमें स्टेशन कौन से आने चाहिए? बोले परम आनंद का अनुभव, परम शांति का अनुभव, परम संतुष्टि का अनुभव। यदि ये स्टेशन आपके मार्ग में आए हैं तो मानो रास्ता सही है, लेकिन बार बार क्रोध बढ़ रहा है, ईर्ष्या बढ़ रहा है, राग बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये दिल्ली जाने निकले हो लेकिन रास्ते में स्टेशन वो नहीं आ रहे जो आपको बतावे कि सही मार्ग पे जाना है, लेकिन फिर भी अपन यू टर्न लेते। बहुत बढ़िया। तो इसलिए जिस मार्ग पे अपन को जाना है उस मार्ग के अनुकूल स्थान आवे तो अपन को लगे कि अपन उसके अनुकूल जा रहे हैं। तो कहा कि यदि आप प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में जा रहे हो तो रास्ते में क्या आना चाहिए? अहेतुक्य प्रतिहता। जब प्रभु को प्रसन्नता देने की, प्रभु से कामना रहित भक्ति अपनी हो जावे, तब मानो अब सही रास्ता आ रहा है। जब तक मन में डिमांड जगती है ना कि प्रभु से ये चाहिए, प्रभु से वो मांग लो। और मैं हमेशा कहता हूं, कितनी बार अपन भाग भाग के भगवान के पास गए, और जब जब भी भगवान के पास भाग भाग के गए तो अपने आप से पूछें कि कितनी बार भगवान को मांगा और कितनी बार भगवान से मांगा। जब जब भी अपन भाग भाग के भगवान के पास गए तो भगवान को नहीं, भगवान से ही मांग के आए। प्रभु कहते हैं कोई मुझे मांगने वाला आवे तो मैं तो अपने आप को देने को तैयार हूं, पर आज लाखों करोड़ों की भीड़ आती है, सबको मुझसे कुछ चाहिए, आज मेरी जरूरत किसी को नहीं है। और जब भगवान को मांगना शुरू कर दें, हालांकि भगवान से मांग के आते हैं, जब भगवान को मांगना प्रारंभ कर दें तब सच्चे अर्थ में अपनी भक्ति सिद्ध होती है। ये बात आपने आगे कही। और आगे तीसरे अध्याय के अंदर भगवान के 24 अवतारों की कथा कही गई, और 24 अवतारों की कथा कह के बताया कि अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार से भगवान कैसे कैसे अवतार धारण करके और भक्तों की रक्षा करते हैं। 24 अवतारों में से मुख्य दशावतारों को भी बताया गया, उसका वर्णन बहुत बृहद है, लेकिन संक्षिप्त में अपन यही श्रवण करेंगे
कि अलग अलग समय में भगवान अवतार धारण करते हैं और अवतरू धातु है। अवतार किसको कहते हैं? एक वस्तु बताना, यदि अपन कहें कि भगवान अवतार लेते हैं तो क्या कहीं से आते हैं? बोले तो सही। अवतार यानी क्या? भगवान का कहीं से आना, भगवान का ऊपर से नीचे आना, भगवान का नीचे से ऊपर आना, भगवान का बाजू में से यहां आना। अवतार यानी क्या? प्रकट होना। कहां? जन्म लेना। जन्म लेना अपन कहें तो क्या पहले भगवान नहीं थे कि उनको आना पड़ा? यहां विश्व में एक भी अणु ऐसा है कि जिसके अंदर भगवान न हो। यहां एक भी कण ऐसा है कि जिसमें भगवान की उपस्थिति न हो। तो फिर अवतार क्या है? और जब अवतार भगवान लेते हैं तो भगवान का अवतार लेना यानी क्या है? अपन कहें भगवान कहीं से आते हैं तो इसका मतलब यह कि पहले यहां नहीं थे कि उनको आना पड़ा। अपन कहते हैं कि भगवान प्रकट होते हैं तो इसका मतलब यह कि पहले नहीं थे तो उनको प्रकट होना पड़ा। तो अवतार यानी क्या? श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, अवतार यानी क्या? बोले अवतार यानी आवरणों का हटना, प्रभु का अपने और उनके बीच के आवरण को हटाना, उसको कहते हैं अवतार। और ये आवरण कितनी जगह होता है? श्री महाप्रभु जी सुबोधि जी में आज्ञा करते हैं, प्रमाण आवरण, वस्तु आवरण, जीव आवरण और भगवद आवरण। कितने आवरण? कौन कौन से? सबसे पहले कहा प्रमाण आवरण, फिर कहा वस्तु आवरण, फिर कहा जीव आवरण, फिर कहा भगवद आवरण। और ये आवरणों का हटना उसको कहते हैं अवतार। सबसे पहले कहा प्रमाण आवरण। और प्रमाण आवरण यानी क्या? प्रभु सामने प्रगटे हैं, प्रभु सामने विराज रहे हैं, उसकी अनुभूति कौन करता है? बोलिए ये नेत्र, ये इंद्रियां, ये जिह्वा। जब प्रभु सामने आ गए तो सबसे पहले उसका अनुभव कौन करेगा? कभी दर्शन देंगे, तैयारी तो करो। यदि प्रभु सामने आ गए तो सबसे पहले उसका अनुभव कौन करेगा? नेत्र। प्रभु ने कुछ कह दिया तो सुनेगा कौन? प्रभु ने कुछ पूछा तो कहेगा कौन? प्रभु ने पास बुलाया और स्पर्श है तो उसका स्पर्श अनुभव कौन करेगा? तो ये सारी इंद्रियां हैं जिससे हम भगवान का अनुभव करते हैं, जो प्रमाण का अनुभव करावे कि भगवान हैं सामने। लेकिन सबसे पहले क्या होता है? इन इंद्रियों के ऊपर माया का आवरण आता है, और इंद्रियों के ऊपर जो प्रभु की उपस्थिति का प्रमाण बन सकती हैं, उन इंद्रियों के ऊपर जब माया का आवरण हो जावे, सामने खड़े हो पर दिखाई न दे, बोल रहे हो पर सुनाई न दे, कुछ पूछें लेकिन अनुभव न हो, तो मानो ये प्रमाण आवरण आ गया है। एक भी जगह इस विश्व में ऐसी नहीं है, इस अणु में एक भी जगह ऐसी नहीं जहां भगवान नहीं है पर दिख नहीं रहे। क्यों? प्रमाण आवरण के कारण। दूसरा कहा प्रमाण आवरण के बाद कौन सा आवरण? वस्तु आवरण। और वस्तु आवरण यानी क्या? कि भगवान का स्वरूप अपने सामने विराजमान हो। आप हवेली में के मंदिर में दर्शन करने जाओ, लेकिन सामने जो स्वरूप विराज रहे हैं वो आपको भगवान